अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नवर लाल। आज हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके एंड यूएसए की सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप में से जो लोग भी थोड़ी सी सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज के इस जदीद दौर में कई ममालिक ऐसे हैं जहां इदारे अपनी हदों को क्रॉस करते हैं और दूसरे इदारों के काम में मदाखलत करते हैं। दुनिया में इस मसले की इब्तिदा उस वक्त से मानी जाती है जब से दुनिया बादशाहत से सियासी निज़ाम और इदारों की तरफ आई है। इन्हीं मसाइल से निपटने के लिए आज से 400 साल पहले यूरोप में डिबेट शुरू हुई और 150 सालों की तवील बहस के बाद एक थ्योरी वजूद में आई जिसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। इसी थ्योरी से चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम वज़ा हुआ और अमेरिका वो पहला मुल्क था जिसने प्रैक्टिकली इसको नाफिज किया। लेकिन अजीब बात यह है कि इसकी सारी बहस बरतानिया में हुई, लेकिन वहाँ ये निज़ाम अपनाया नहीं जा सका। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूरोप, ख़ास तौर पर बरतानिया में कैसे मसाइल दरपेश थे और उनके हल के सिलसिले में चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम कैसे वजूद में आया। और अगली वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका ने इस सिस्टम को कैसे अपनाया और वहाँ ये किस तरह कामयाबी के साथ चल रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वक्त में इसी तरह मालूमात से भरपूर वीडियो मिलती रहें। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये चेक्स एंड बैलेंस है क्या। व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंस? The basic principles of checks and balance is that each branch has power to limit or check the other two, which creates a balance between the three separate branches of the government. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की 3 सेपरेट ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच की पावर को लिमिट किया जाएगा और हर ब्रांच पर दूसरी 2 ब्रांचेस का चेक भी होगा। तो आगे हम ये जानेंगे सबसे पहले कि ये ब्रांचेस आखिर हैं कौन। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 3 organs or branches of government. Number 1, legislature. Number 2, executive. Number 3, judiciary. अभी हमने गवर्नमेंट की जिन 3 ब्रांचेस का जिक्र किया है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन ब्रांचेस की इब्तिदा कहाँ से हुई। For the first time in 16th century, parliamentarians of England viewed the English system of government as a composed of 3 branches. यानी कि 16वीं सदी के जो इंग्लैंड के पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने पहली मर्तबा गवर्नमेंट की 3 ब्रांचों का जिक्र शुरू किया। लेकिन उस वक्त इन ब्रांचेस के आज के जो नाम हैं, इनसे थोड़े से नाम मुख्तलिफ थे। जैसा कि उस वक्त पहली जो ब्रांच थी उसका नाम था द किंग, दूसरी जो ब्रांच थी उसका नाम था द हाउस ऑफ लॉर्ड और तीसरी ब्रांच का नाम था हाउस ऑफ कॉमन। वेयर द फर्स्ट शुड हैव एग्जेक्टिव पावर्स ओनली, यानी कि पहली के पास, किंग के पास जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी, जबकि बाद वाली जो 2 हैं हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, इन दोनों के पास लेजिस्लेटिव पावर मौजूद थी। लेकिन आज हम जिन ब्रांचेस को जानते हैं उनमें एक तीसरी ब्रांच मौजूद है जिसको हम कहते हैं जुडिशरी। और आज के दौर में ये दोनों ब्रांचें जो हैं वो एक ब्रांच तस्वुर होती हैं, यानी कि लेजिस्लेचर। ये वो पर्सनैलिटीज़ या स्कॉलर्स हैं जिनकी मदद से हम उस वक्त में होने वाली बहस को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें नंबर 1 जॉन लैम्बर्ट, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 3 इमैनुअल कांट और नंबर 4 बैरन डी मॉन्टेस्को। John Lambert was an English parliamentary general and politician. He drafted the instrument of government. The instrument of government was the Constitution of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland. ये जो आपको सामने स्क्रीन पर ड्राफ्ट नजर आ रहा है, ये जॉन लैम्बर्ट ने
ड्राफ्ट किया था और ये ड्राफ्ट जो है कॉमन वेल्थ ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था और इसका नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट था और ये वही ड्राफ्ट था जिसके अंदर 16वीं सदी में पहली मर्तबा 3 ब्रांचेस का जिक्र हुआ था। जॉन लॉक वो मशहूर स्कॉलर हैं जिन्होंने अपनी एक मशहूर ज़माना किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी और इस किताब के अंदर उन्होंने बादशाह के डिवाइन राइट को रिजेक्ट किया था। डिवाइन राइट ऑफ किंग से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये समझा जाता था कि बादशाह के पास खुदा की तरफ से हुक्मरानी करने का अख्तियार मौजूद है। तो जॉन लॉक उन स्कॉलर्स में शामिल थे जिन्होंने बादशाह के इस अख्तियार को मानने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था, जॉन लॉक सेड दैट सोसाइटीज फ्रॉम गवर्नमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि सोसाइटी को या सोसाइटी के लोगों को मिल बैठकर हुकूमत बनानी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट में वो किंग ही क्यों ना हो। अगर किंग को भी बनाना हो या हुकूमत में लेकर आना हो तो उसको भी उसकी चॉइस भी लोग ही करेंगे और अगर आगे चलकर वो किंग जो है सही काम नहीं करता तो उसको लोग जो है वो हटाने का हक भी रखते हैं। इमैनुअल कांट, he was great advocate of checks and balance in government branches. He admit checks and balances designed to maintain each branch of government in its place. इमैनुअल कांट जो हैं वो चेक्स एंड बैलेंस के हामी हैं, लेकिन वो एक सीरियस क्वेश्चन भी उठाते हैं, हाउ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट डिफेंड देयर ओन लेजिटिमेट पावर। कहने का इनका मकसद ये है कि अगर बादशाहत ख़त्म हो जाती है और इदारों के पास ये पावर चली जाती है, यानी कि गवर्नमेंट के इदारे, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव वगैरह, तो उनके दरमियान ये कैसे तय होगा कि किसके पास कितनी पावर है या वो कितनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके पास जो मौजूद पावर है उनको कोई और इदारा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही अहम सवाल था और इसका जवाब भी उन्होंने खुद देने की कोशिश की थी। ही आल्सो डिवाइस वन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था? देयर शुड बी constitutional guarantee to the branches to defend their own legitimate power and avoid encroachment, यानी कि अगर उन ब्रांचेस को पावर देनी है तो वो पावर जो है वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के थ्रू दी जाए ताकि वो हर किसी को, हर ब्रांच को अपनी पावर के बारे में मालूम हो और हर गवर्नमेंट की ब्रांच जो है वो किसी दूसरी ब्रांच की पावर में इंटरफेयर न करें। बैरन डी मोंटेस्को, Baron de Montesquieu was well aware about the term tripartite system, but he did not use this term, but he referred to another term, distribution of power. ये जो ट्रिपटी सिस्टम की जो टर्म है ये 16वीं सदी में इस्तेमाल होती थी और मोंटेस्को भी इस टर्म से वाकिफ थे। ये इस टर्म से मुराद वही 3 गवर्नमेंट की ब्रांचें हैं, लेकिन मोंटेस्को ने इसकी जगह एक और टर्म डिवाइस की जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और मोंटेस्को जो है वो पावर को किसी एक सेंट्रलाइज जगह पर भी देखने के हामी नहीं थे। मोंटेस्को वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइज पावर। ही सेड पावर ऑफ monarch as a single ruler convert into the aristocracy of House of Common and House of Lord। उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से एक बादशाह के पास, मुनार के पास तमाम पावर मौजूद होती थी, अगर वो पावर कन्वर्ट होकर हाउस ऑफ कॉमन के पास, हाउस ऑफ लॉर्ड के पास किसी बगैर रूल्स एंड रेगुलेशन के, बगैर डिवीजन ऑफ पावर के उनके पास मुंतकिल हो जाए तो उसका अंजाम भी
वैसे निकलेगा जैसा कि बादशाह के दौर में निकलता था। और एक मर्तबा बरतानिया में ऐसा हुआ भी सही। रॉबर्ट वालपोल, जो कि बरतानिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने बादशाह को या उस वक्त के बादशाह को बुरी तरह से उसकी पावर को क्रश किया था और उसकी जगह पर एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बादशाह से भी ज़्यादा सख्त कवानीन लेकर आए और लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया। तो बैरन डिमंडस को क्या कहते हैं? When legislative and executive power will be in the same person or body, there can be no liberty. There should be enact tyrannical laws to execute them in tyrannical manner. वो कहते हैं कि अगर कानून बनाने की और कानून पर अमल दरामद कराने की ताकत जो है वो किसी एक शख्स के पास हो या किसी एक बॉडी के पास हो, वो बॉडी हाउस ऑफ कॉमन की हो सकती है, वो बॉडी हाउस ऑफ लॉर्ड की हो सकती है, वो दुनिया में कोई और बॉडी भी हो सकती है। अगर ये दोनों पावरें कानून बनाने की और कानून पर अमल दरामद कराने की ये दोनों किसी एक के पास होंगी तो उसकी वजह से जो लॉ बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म के होंगे और उन पर अमल दरामद भी उसी सख्ती के साथ किया जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मोंटेस्को ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इसी किताब में उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। इन दिस बुक Montesquieu described the various forms of distribution of political power among legislature, an executive, and a judiciary. इन्होंने जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी बयान की थी और इससे जो सिस्टम वज़ा हुआ था उसको अमेरिका ने अपने मुल्क में नाफिज किया, जहां से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव और जुडिशरी ये तीनों अलग अलग काम करते थे। और इससे पहले क्या हो रहा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी तो बिल्कुल अलग काम करती है, लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव मिलकर काम करती है, इनके दरमियान फ्यूजन ऑफ पावर होती है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि अमेरिका में नाफिज है, वहां पर लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी इन तीनों का दायराकार बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है। तो ये था आज का लेक्चर। अगली वीडियो में हम ये अमेरिका के अंदर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम किस तरह से नाफिज है और किस तरह से काम करता है, इसको हम एक डिटेल अंदाज में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।